हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के दौरान कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं और वे साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये जो सिक्रीशंस होते हैं या ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इन बेनिफिशियल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सिक्रीशंस। और जो सेल्स और टिश्यूज़ जो इन सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम कहते हैं सीक्रेटरी टिश्यूज़। केमिकल कंपोजिशन जो रहता है इन टिश्यूज़ का या इन सिक्रीशंस का, वो वेरी करता है। सिक्रीशंस में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। वाटर भी हो सकता है, नेक्टर, सॉल्ट, टैनिन, रेजिन, लेटेक्स, गम, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। सीक्रेटरी टिश्यूज़ जो हैं प्लांट्स के अंदर, क्लासिफिकेशन जो है उनका पोजीशन पे बेस्ड होता है। दो तरह की सिक्रेटरी टिश्यूज़ होती हैं, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू एंड इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू। इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू, इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू जो रहती है वो प्लांट्स के अंदर एम्बेडेड रहती हैं। यह सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करती हैं। यह या तो सिंगल सेल होती हैं या मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं या पूरा एक सेल, एक पूरे टिश्यू होती हैं। इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वे जब सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है तभी रिलीज़ हो जाती हैं। सिक्रेटरी टिश्यू जो रहती हैं कभी कभी हाईली स्पेशलाइज्ड भी होती हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़। इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़ के 3 प्रकार हैं। इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स, सिक्रेटरी कैविटीज़ एंड डक्ट्स, लेटिसिफर्स जो 2 प्रकार के हैं, नॉन आर्टिकुलेट लेटिफर्स और आर्टिकुलेट लेटिफर्स। आर्टिकुलेट लेटिफर्स के भी 2 प्रकार हैं, आर्टिकुलेट एनास्टेमोजिंग लेटिफर्स और आर्टिकुलेट नॉन एनास्टेमोजिंग लेटिसिफर्स। पहली इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़ हैं सिक्रेटरी सेल। सिक्रेटरी सेल्स जो रहती हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स रहती हैं जो कि ग्राउंड पैरेन्काइमा में पाई जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं इडियोब्लास्ट, जो कि अपनी नेबरिंग नॉर्मल सेल्स से डिफरेंट होती हैं। इन सेल्स के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑयल, रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स, म्यूसिलेज और अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स। ऑयल सेल्स जो हैं, जो कि एंडोस्पर्म ऑफ रिसिनस में पाई जाती है या कॉटिलडन्स ऑफ आरेकिस में पाई जाती है। ऑयल जो है वो प्लास्टिड्स में बनता है, लेकिन वह साइटोप्लाज्म में एक ड्रॉपलेट्स की तरह अपीयर करता है, या कभी कभी जो ऑयल है वह ऑयल सेक्स में स्टोर हो जाता है। टेनीफेरस इडियोब्लास्ट जो रहता है वह यूफोरबिएसी, मेटेसी और रोजेसी में पाया जाता है। फाइकस एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्रिस्टल नुमा इडियोब्लास्ट पाए जाते हैं, रेफाइड्स या सिस्टोलिट्स। इडियोब्लास्ट जो रहते हैं या तो आइसोडियामेट्रिक रहते हैं या इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू है ग्लैंड्स और रेजिन डक्ट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर थिन वॉल्ड साइटोप्लाज्मिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सिक्रेटरी होती हैं। इनका जो भी सिक्रेशन है इन सेल्स का, या तो एक की कैविटी में कलेक्टेड होता है और ये कैविटी आइसोडियामेट्रिक यानी कि समव्यासी या इलोंगेटेड होती हैं। इन कैविटीज़ को हम ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये जो कैविटीज़ हैं उनका जो फॉर्म, ये 2 प्रकार की होती हैं बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन। एक को हम कहेंगे लाइसिजिनस कैविटी और दूसरी होती है शाइजोजिनस कैविटी। लाइसिजिनस कैविटी ऐसी कैविटी जो सेल्स के ब्रेकडाउन के कारण बनती है, ऐसी कैविटी को हम कहते हैं लाइसिजिनस कैविटी। यह जनरली इरेगुलरली शेप्ड और इरेगुलरली साइज्ड होती हैं। यह जनरली रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में पाई जाती हैं। साइजोजिनस कैविटी जो है ऐसी कैविटी है जो सेल्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं। सेपरेट होने के कारण जो है एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जब सेल्स सेपरेट होती हैं, तो ऐसी कैविटीज़ को हम कहते हैं साइजोजिनस कैविटी। यह जो कैविटीज़ रहती हैं यह आइसोडियामेट्रिक, समव्यासी और सर्कुलर होती है आउटलाइन में। यह जो कैविटी है
यह एक लेयर के द्वारा इंटैक्ट रहती है और उस लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के सराउंड जो है एक लेयर ऑफ सेल्स और प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम कहते हैं केसिंग सेल्स, जो कि थिक वॉल्ड रहती हैं। एपिथेलियल सेल्स ही हैं जो सारे सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं। साइजोजेनस कैविटी और लाइसोजेनस कैविटी का मेन डिफरेंस यही है कि लाइसोजेनस कैविटी जो है वह बनती सेल्स के ब्रेकडाउन के कारण है, लेकिन उनके अंदर जो रहती हैं डिसइंटीग्रेटेड सेल्स रहती हैं और उनके आसपास कोई भी लाइनिंग नहीं रहती। साइजोजेनस कैविटी जो है वह सेल्स के सेपरेशन के कारण बनती है और इनके आसपास एक लेयर होती है जो इस कैविटी को इंटैक्ट कर देती है, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। साइजोजेनस कैविटी जनरली फैमिली एस्टेरेसी, कॉनिफेरल्स और एपीएसी में पाई जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल जो साइजोजेनस डक्ट्स का है वह है रेजिन डक्ट्स ऑफ कॉनिफर्स। यह जो डक्ट्स हैं ये वेस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यूज़ में पाए जाते हैं प्लांट के। ये लॉन्ग इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं जो कि एपिथेलियल सेल से लाइंड होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इन्हें हम रेजिन डक्ट कहते हैं क्योंकि ये रेजिन्स प्रोड्यूस करती हैं। रेजिन डक्ट जो है कॉम्प्लेक्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। वर्टिकल सिस्टम जो है वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से बनता है और हॉरिजॉन्टल डक्ट जो है वह रे इनिशियल्स ऑफ कैम्बियम से बनता है। कभी कभी जो रेजिन डक्ट जो है वो हैं जो इंजरी या वुंडिंग के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। तो वुंडिंग या इंजरी भी रेजिन्स को कमर्शियली प्रोड्यूस करता है। सिक्रेटरी टिश्यू इज़ लेटिसिफर्स। लेटिसिफर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो एक विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं लेटेक्स। यह जो है वह प्लांट की कोई भी पार्ट में ऑकर हो सकती है। जनरली ये माना जाता है यह फ्लोएम में कन्फाइंड रहती है। लेटिसिफर्स जो रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं, नॉन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स एंड आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स। नॉन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स जो हैं यह जो है मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के बने हुए रहते हैं और इनकी इमेजरेबल लेंथ, मतलब इनकी लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता। यह जनरली एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडियसी, यूफोरबिएसी में पाए जाते हैं। ये जो नॉन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स हैं यह सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं और ये सेल्स की इंटरसेलुलर स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड के एग्जांपल हैं यूफोरबिया, जेट्रोफा, नेरियम, और ब्रांच का एग्जांपल है फाइकस। आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स। आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स जो हैं वो कंपाउंड होते हैं ओरिजिन में, मतलब वे काफ़ी सारी सेल्स के बने हुए होते हैं और ये सेल्स जो हैं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और ऐसा लगता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। जबकि नॉन आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स जो हैं वह एक बड़ी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं जिनकी लेंथ इमेजरेबल होती है। आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स जो हैं वह सीरीज़ ऑफ सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं और जबकि नॉन आर्टिकुलेट जो रहते हैं वो एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट रहते हैं। आर्टिकुलेट जो रहते हैं लेटिसिफर्स, उनकी जो सेल्स हैं वो एंड टू एंड अरेंज रहती हैं क्योंकि वे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनकी जो कॉमन वॉल होती हैं या तो वो इंटैक्ट होती है या डिसऑर्गेनाइज होती हैं। यह जाइलम वेसल्स को रिजेंबल करते हैं, इसलिए इन्हें हम लेटेक्स वेसल्स भी कहते हैं। आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकुलेट एनास्टेमोजिंग और आर्टिकुलेट नॉन एनास्टेमोजिंग। आर्टिकुलेट एनास्टेमोजिंग। सबसे पहले आर्टिकुलेट लेटिसिफर्स वो होते हैं जो काफ़ी सारी सेल्स के बने हुए होते हैं और ये सेल्स आपस में जो है एंड टू एंड जॉइन होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एनास्टेमोजिंग का मतलब है एक नेटवर्क, एक जाल। जब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का कनेक्शन दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से हो और वे दोनों जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाएं तो उन्हें हम कहते हैं एनास्टेमोजिंग।
Lateral connections are established with similar lenticidals to form a reticulate structure. जब सेल्स के अंदर लेटरल कनेक्शंस हों और वे एक जाल नुमा संरचना बनाएं तो उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट एनास्टोमोसिस। आर्टिकुलेट नॉन एनास्टोमोसिस मतलब कि जब सेल्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हों और वे उनमें कोई भी लेटरल कनेक्शन ना हो तो उन्हें हम कहते हैं आर्टिकुलेटेड नॉन एनास्टोमोसिस। एग्जाम्पल है आइपोमिया, मूसा और कन्वोल्वुलस। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ए के अंदर आप देखिए जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड जॉइन हैं और इनके बीच में जो है कोई भी तरह का जाल रूपी संरचना नहीं बन रही हैं तो उन्हें हम कहेंगे आर्टिकुलेट नॉन एनास्टोमोसिस। और जब बी वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि काफ़ी सारी जो ट्यूब्स हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेटरली और एक जाल नुमा संरचना बना रही है तो उसे हम कहेंगे आर्टिकुलेट एनास्टोमोसिस। सेल स्ट्रक्चर ऑफ लेटिसिफर्स। जो लेटिसिफर्स की जो सेल हैं उनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है, वैक्यूल जो रहते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और जो लेटेक्स हैं वह वैक्यूल में स्टोर होता है। यह सेल्स जनरली मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। ये लेटेक्स जो रहता है वह विस्कस फ्लूइड है और यह मिल्की वाइट या कलर्ड होता है या कलरलेस होता है। मिल्की वाइट जो है यूफोर्बिया में पाया जाता है, कलरलेस नेरियम में, ऑरेंज और येलो जो है वह पापावर में पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। लेटेक्स के अंदर जो है वैक्स, रेजिन्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कलॉइड्स, टर्पीन्स और एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि लेटेक्स ऑफ यूफोर्बिया मिली जो है वो डम्बेल शेप होता है और स्टार्च ग्रेन की तरह। लेटेक्स ऑफ पापावर जो है वह अल्कलॉइड सिक्रीट करता है, मॉर्फिन और कोडीन। लेटेक्स ऑफ कैरिका पपाया जो है वह एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं पेपेन। एक्रस सपोर्टा का जो लेटेक्स है उसके अंदर चिकल्स होते हैं जो च्युइंगम बनाने में मदद करते हैं। लेटेक्स ऑफ हेविया कंटेन्स रबर और रबर पार्टिकल्स जो हैं वो लेटेक्स में सस्पेंडेड होते हैं। जब लेटेक्स रिमूव करता है तो रबर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लम्प होके और टफ हो जाते हैं। तो बिसाइड्स रिजर्व न्यूट्रिशन के अलावा लेटेक्स जो है वह काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। यह रबर का सोर्स है जैसे हेविया और फिकल चिकल जिससे च्युइंगम बनती है, एक्रस और जो पेपेन एंजाइम है वो मिलता है कैरिका पपाया से। लेटिसिफरस जो है कुछ मोनोकोटिलेडन जैसे ड्रेसिना में भी पाए जाते हैं। आज हमने इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़, सिक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड्स और लेटिसिफर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।